हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे बच्चों में बिस्तर गीला करने की समस्या अक्सर माता पिता को परेशान करती है। बच्चे बड़े भी हो जाते हैं फिर भी वो बिस्तर गीला करते हैं, रात के समय सुसु कर देते हैं, जिस कारण कि माता पिता को बहुत दिक्कत होती है और बढ़ती उम्र के साथ यह चिंता और बढ़ जाती है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसे आसान घरेलू उपाय, ये क्यों होती है दिक्कत, क्या हम इसमें चिकित्सा कर सकते हैं, घरेलू उपाय क्या हो रह सकते हैं। ये सारी जानकारियां लेने के लिए हमारा आज का वीडियो अंत तक जरूर देखें। हम और भी हेल्थ और आयुर्वेद संबंधी वीडियोस बनाते हैं। अगर आप अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूक हैं और सही जानकारियां चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को नीचे दिए सब्सक्राइब बटन और साथ लगी बेल आइकन को प्रेस करके हमारे आने वाले वीडियोज के लिए जरूर सब्सक्राइब कर लें। अब सबसे पहले बात करते हैं कि बच्चों में बिस्तर गीला करने की समस्या क्यों होती है। देखिए 3-4 साल तक तो बच्चों में जो है बिस्तर गीला होने की समस्या ये नेचुरल है। अगर 5 साल के बाद भी बच्चा है हफ्ते में 2 बार से ज़्यादा 3 महीने तक लगातार यह दिक्कत कर रहा है तो उसमें आपको थोड़ा बहुत सोचने की ज़रूरत है। वैसे तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है अपने आप ही ब्लैडर के ऊपर कंट्रोल आता जाता है और यह समस्या दूर होती जाती है। लेकिन कुछ लोगों में देखा जाता है, कुछ बच्चों में देखा जाता है 10 साल से ऊपर की उम्र भी हो जाती है फिर भी वो बिस्तर गीला करते हैं। ऐसे में समस्या का बढ़ना जो है बहुत चिंता की बात हो जाती है माता पिता के लिए भी, और बच्चे भी बड़े हो जाते हैं, वो भी शर्म महसूस करते हैं। तो इसमें अगर कारणों को देखते हैं, 2 तरह के कारण होते हैं, एक शारीरिक कारण होते हैं और एक मानसिक कारण। शारीरिक कारणों की अगर हम बात करते हैं तो कई बच्चों में जन्मजात शुगर की बीमारी होती है, डायबिटीज़ होती है, जुवेनाइल डायबिटीज़ होती है। तो अगर बच्चों को जन्मजात शुगर की दिक्कत है उस समय भी देखा जाता है यह दिक्कत आती है। कई बच्चों में देखा जाता है कीड़ों की दिक्कत होती है, सोते समय दांत किटकिटाते हैं, आवाज़ आती है, या फिर वो मीठा खाने की तलब उन बच्चों में ज़्यादा होती है। उनमें भी देखा जाता है कि ये जो रात में बिस्तर गीला करने की समस्या आती है। कई बच्चों में देखा जाता है कब्ज की दिक्कत होती है, हाजमा ठीक नहीं होता। ऐसे बच्चों में भी देखा जाता है अक्सर रात में बिस्तर गीला करने की दिक्कत आती है। कई बच्चों का जो यूरिनरी ब्लैडर होता है, पेशाब की थैली कमज़ोर होती है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है उनका अपनी नसों पर कंट्रोल होना शुरू होता है। तो धीरे धीरे हर व्यक्ति की जो कंट्रोल करने की उम्र होती है अलग होती है। कईयों में देखा जाता है ये 4-5 साल में ही आ जाता है और कईयों को 8-10 साल में जाकर उनकी नसें कम ताकतवर बनती है और उसमें यह जो समस्या है उम्र के साथ जाती है। इसके अलावा अगर माता पिता में या बहन भाई में ये दिक्कत रही हो तो बच्चों में ये हेरिडिटरी जीन्स के अंदर भी दिक्कत हो जाती है, जिसके कारण अगर एक बहन या भाई में दिक्कत है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसकी ठीक होगी तो समय के साथ साथ दूसरे बच्चे की भी ठीक हो जाती है। या अगर माँ या पिता में से किसी को यह दिक्कत देर तक बिस्तर गीला करने की रही है तो उनके बच्चों में भी हो सकती है, जो कि उम्र के साथ अपने आप चली जाती है। इसके अलावा बच्चों में इन्फेक्शन भी कारण हो सकता है, कई बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, उसके कारण भी देखा जाता है दिक्कत आती है। इसके बाद अगर हम मानसिक कारणों की बात करते हैं जो कि मतलब हमारे ब्रेन से रिलेटेड रहते हैं तो चिंता तनाव इसका बड़ा कारण है। कई बार बच्चे देखते हैं एक बार तो बीच में ऐसा समय आता है बिल्कुल बिस्तर गीला करना बंद कर देते हैं, उसके बाद दोबारा से है वो बिस्तर गीला करना शुरू कर देते हैं। बीच में 6 महीने उन्होंने बिल्कुल बंद कर दिया होता है, दोबारा फिर शुरू हो जाती है। ऐसा मानसिक कारणों के कारण हो सकता है। बच्चा ज़्यादा डरा हो, बच्चा ज़्यादा घबराया हो, दिन में कोई ऐसी मूवी ऐसा कार्टून देख लिया हो जिस कारण उसको डर लग रहा हो तो यह समस्या हो जाती है। स्कूल में किसी फ्रेंड्स ने या किसी अन्य टीचर से उसको डर लग रहा हो तो भी यह दिक्कत हो जाती है। या माता पिता ज़्यादा डांट दे तो भी समस्या आ जाती है। अक्सर देखा जाता है जब बच्चों का दूसरा भाई बहन आने वाला होता है तो सेकंड बेबी के टाइम जो फर्स्ट बेबी है वो
अपने आप को थोड़ा अपेक्षित महसूस करता है कि पेरेंट्स उसकी केयर नहीं कर रहे, तो भी देखा जाता है कि यह समस्या कई बार आ जाती है। माँ बाप में अगर आपस में झगड़ा रहता है तो भी देखा जाता है बच्चे टेंशन में आ जाते हैं। घरेलू तनाव, घरेलू टेंशन, घरेलू झगड़ों के कारण भी बच्चों की सेहत पे इफेक्ट पड़ता है। उसके कारण भी देखा जाता है रात को बिस्तर गीला करने की समस्या बच्चों में देखने में आती है। अब अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें, चिकित्सा की बात करें, तो इसका माँ का बहुत अच्छा इसमें रोल रहता है, माँ बाप का। अगर सबसे पहले तो बच्चे को इसका मानसिक लेवल है, ऐसे बच्चों में देखा जाता है वो उनका कॉन्फिडेंस लेवल कम होता है, तो अपने बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल आप बढ़ाएं। घर का जो माहौल है वो आपको तनावपूर्ण ना रख के थोड़ा पीसफुल रखना चाहिए। बच्चे को अगर किसी से डर है, किसी से उसको अपेक्षित फीलिंग आ रही है, तो वो आपको इसमें दूर करने की आवश्यकता होती है। बच्चा अगर बिस्तर गीला करता है तो उसको डांटे फटकारे नहीं, क्योंकि उससे ये टेंशन और बढ़ जाएगी, ये बच्चे के कंट्रोल में नहीं होती। अक्सर जब बच्चा बिस्तर गीला करता है वह गहरी नींद में होता है, तो आप यह करें कि रात को 6-7 बजे के बाद उसे लिक्विड डाइट, तरल पदार्थ देना बंद कर दें। दूध आदि जो भी देना है आप 5-6 बजे से पहले पहले दे दें। उसके बाद आप रात को समय नोट करें कि किस समय से बच्चा रात को बिस्तर गीला करता है। उससे आधा घंटा पहले आप अपना अलार्म सेट करें, बच्चे को उस समय उठाएं, उसको यूरिनेशन के लिए, पेशाब के लिए पूरी तरह से जब वह जाग जाए तो आप उसको करें। तो बड़ा बच्चा है, 5 साल से बड़ा बच्चा है, पूरी तरह से जगाकर आप करोगे तो उसका धीरे धीरे ब्लैडर पे कंट्रोल आना शुरू होगा, पेशाब की थैली उसकी कंट्रोल महसूस होने लगेगा। 1 सप्ताह भर भी अगर आप ये हैबिट उसकी रखते हैं तो धीरे धीरे वो कंट्रोल करने लगेगा, वो आप करें। कई बच्चों में देखा जाता है कीड़ों के कारण यह समस्या होती है, ऐसे में आप अजवाइन को गुड़ के साथ मिला के 1/4 चम्मच अजवाइन, बच्चे की उम्र के हिसाब से 1/4 से आधा चम्मच अजवाइन गुड़ के साथ मिला के सुबह खाली पेट देते हैं। उससे देखा जाता है बच्चों के दांत किटकिटाने की दिक्कत है या पेट में कीड़े, पेट में दर्द की समस्या भी दूर होती है, और साथ में रात में बिस्तर गीला होने की समस्या भी दूर होती है। लगातार 1 हफ्ते तक इसका प्रयोग कराया जाता है, उससे देखा जाता है काफ़ी रिलीफ मिलता है। अगर पेट के कीड़ों के कारण बिस्तर गीला करता है उसके लिए बहुत ही कारगर घरेलू उपाय है जो आप कर सकते हैं। इसके अलावा कब्ज के कारण भी देखा जाता है, हाजमा अगर दुरुस्त नहीं है तो भी बच्चों में बिस्तर गीला करने की समस्या आती है, तो कारण के हिसाब से चिकित्सा करनी रहती है। कब्ज रहती है उन बच्चों में, रात में हर्ड का चूर्ण आधा से 1 चम्मच की मात्रा में बच्चे की उम्र के हिसाब से, उसके शरीर के हिसाब से, आंतों के हिसाब से उसको रात को सोते समय गर्म पानी के साथ दिया जाता है, या त्रिफला का पाउडर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे देखा जाता है ब्लड जो कब्ज भी दूर होती है, साथ में रात में बिस्तर गीला करने की समस्या भी आती है, दूर हो जाती है। इसके अलावा बहुत सारी जो मूत्राशय को बल देने वाली, ब्रेन टॉनिक, नसों को ताकत देने वाली आयुर्वेदिक औषधियाँ होती हैं जो कि तनाव, टेंशन को भी दूर करती हैं। इसमें आप ब्राह्मी का इस्तेमाल कर सकते हैं, अश्वगंधा का चूर्ण है, मुलेठी का पाउडर है, ये इस्तेमाल किया जाता है। इससे नसों नाड़ियों को ताकत मिलती है, जो मूत्राशय है, यूरिनरी ब्लैडर है, वो भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है और बच्चों का अपनी नसों पर कंट्रोल हो जाता है। तो धीरे धीरे जो मूत्राशय की, जो पेशाब की थैली की जो नसें हैं वो ताकतवर बनती हैं, उससे रात को बिस्तर गीला करने की समस्या दूर हो जाती है। बिम्बी या कुंदरू का फल आता है, वो भी इसमें काफ़ी इफेक्टिव होता है। बिम्बी या कुंदरू के फल को 1-2 काली मिर्च के साथ मिलाकर अगर दिया जाता है, उससे देखा जाता है बिम्बी फल के रस को अगर काली मिर्च से देते हैं आधा से 1 चम्मच, उससे देखा जाता है धीरे धीरे कंट्रोल आना शुरू हो जाता है, ये भी काफ़ी इफेक्टिव है। इसके अलावा काले तिल भी इसमें काफ़ी इफेक्टिव हैं। आप देखेंगे तिल की प्रॉपर्टीज़ आयुर्वेद में बता रखी हैं जो कि मूत्र को कम करती हैं। सर्दी का समय है, मोस्टली बच्चे सर्दी में बहुत ज़्यादा करने लग जाते हैं, तो ऐसे में तिल के लड्डू बनाकर उनको गुड़ में मिलाकर अगर बच्चे को दिए जाते हैं उससे काफ़ी इफेक्ट आता है। इसके अलावा छुहारा बहुत उपयोगी होता है। छुहारे का प्रयोग, या मुनक्का दाग है, रात को आप भिगो लें 1 से 2 छुहारा
3-4 गिरी बादाम की और 2-3 मुनक्का है, ये भिगो लें आप। उसके बाद सुबह इसको आप बच्चे को देते हैं दूध के साथ, उससे देखा जाता है काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। जो बच्चे बस बिस्तर गीला करना है कि जिनमें समस्या है वो धीरे धीरे उनकी दूर होती है। नसों नाड़ियों को, जो पेशाब की थैली की नसों नाड़ियों को बल मिलता है, धीरे धीरे कंट्रोल आना शुरू हो जाता है। काफ़ी बच्चों में देखा जाता है जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उनके अंदर नसें हैं मजबूत होती जाती हैं, जिस कारण उम्र बढ़ने के साथ साथ लगभग 12 से 13 साल तक तो लगभग यह सभी बच्चों में ख़त्म ही हो जाती है। कोई 1% ही बच्चा बचता है जो कि 14-15 साल तक छोड़ देता है। अमूमन यह मानसिक लेवल के ऊपर होता है। बच्चा अगर करता भी है तो उसको अगर आप डांटते हैं, फटकारते हैं तो यह समस्या बढ़ जाती है, बल्कि जिस दिन वो नहीं करता उस दिन उसको एनकरेज करो, उसको कोई इनाम दो या कोई उसका फेवरेट चीज़ है, टॉय है, वो उसको दो। उससे उसको प्रोत्साहन मिलता है और वो जल्दी इस समस्या से निजात पा सकता है। इसके अलावा बहुत सारी आयुर्वेदिक औषधियाँ भी इसके लिए होती हैं जो कि बिस्तर गीला करने की समस्या को दूर करती हैं, जैसे कि चंद्र प्रभावटी है, ब्रह्म रसायन है, बहुमूत्रांतक रस है जो आप उचित डॉक्टर की सलाह से ले सकते हैं। ब्रेन टॉनिक्स भी इसमें काफ़ी काम करते हैं, तो आप ब्राह्मी, शंखपुष्पी आदि मेद्य औषधियाँ, बुद्धिवर्धक औषधियों का भी प्रयोग करें, इसमें काफ़ी फायदा देती हैं। अगर फिर भी समस्या बनी रहती है आप अपने नज़दीकी आयुर्वेदिक सेंटर पर जाकर सलाह ले सकते हैं। अगर आपके मन में कोई शंका हो आप हमसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि सब तक ये जानकारियाँ पहुँच पाएँ। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, इसी प्रकार की और भी महत्वपूर्ण हेल्थ और आयुर्वेद संबंधी वीडियोस के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आयुर्वेद अपनाएं, स्वस्थ रहें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए हेल्थ टॉपिक के साथ। धन्यवाद।